श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गुड़ी पड़वा को किन किन नामों से जाना जाता है और इसका महत्व क्या है। कौन कौन से त्यौहार किस किस रूप में मनाए जाते हैं। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या फिर उगादि या फिर युगादि कहा जाता है। इस दिन हमारे हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका, विजय ध्वज। कहते हैं कि शालिवाहन नामक एक कुम्हार पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उससे शत्रुओं का पराभव किया। उसने मिट्टी के सेना में जान डाल दी थी। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह गुड़ी पड़वा के रूप में या उसके नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, पशु पक्षियों, नदियों, पर्वतों, गंधर्व, ऋषि मुनि, कीट पतंगों, रोग और उनके उपचार, इन सब का पूजन किया जाता है। इस तिथि को नव संवत्सर कहते हैं। चैत्र एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित और पुष्पित होती है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है और शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ कहते हैं, मतलब वर्ष का आरंभ। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के वंदनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह वंदनवार समृद्धि और अच्छी फसल के भी परिचायक होते हैं। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। भास्कराचार्य, जो महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 मुहूर्त में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो त्यौहार होते हैं। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुमार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उसमें प्राण फूंक दिए और इस सेना ने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित कर दिया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोग की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचार शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए, गुड़ियां फहराई। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इसी दिन को गुड़ी पड़वा का नाम दिया जाता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के घरों में प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार जो भी करता है वो हमेशा बीमारियों से दूर रहता है, निरोगी बना रहता है, चर्म रोग से दूर रहता है। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती है। महाराष्ट्र में पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो है नमक, नीम, गुड़, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली और आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक है।
यूँ तो आजकल आम बाजार में मौसम से पहले ही आ जाते हैं, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। अभी प्रतिपदा के दिन बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। कुछ मानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ था। युगाब्द मतलब युधिष्ठिर संवत का आरंभ हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ था। शालिवाहन शक संवत शुरू हुआ था, बहुत लोग मानते हैं। इवन भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग यही है। कुछ का मानना है कि महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कुछ का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन था। कुछ लोग मानते हैं कि माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्रि व्रत का प्रारंभ होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बाली से राम जी ने बाली को मारकर वहाँ की जितनी जनता थी उनको बाली से मुक्त करवाया, ये भी मान्यता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।